नमस्कार दोस्तों। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मगध के बारे में। मगध साम्राज्य। मगध में देखो, जो मगध है वो उसकी अगर बात करें, मगध का जो संस्थापक है वो है वेदरथ। कौन है? वेदरथ। वेदरथ की बात करें, वेदरथ की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। राजगृह, वेदरथ की राजधानी राजगृह। वेदरथ का एक पुत्र जिसका नाम जरासंध है। वेदरथ के पुत्र का क्या नाम है? जरासंध। ठीक है। मगध की बात करें, मगध का जो संस्थापक है वो कौन है? वेदरथ है। मगध का संस्थापक कौन? वेदरथ है। मगध की अगर बात करें शासनकाल की, तो समय काल की बात करें तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक ये समय है। ये किसका है? जो मगध का जो समय है, जिसमें वंश हुए हैं, 3 वंश हुए हैं। दो, एक तो हर्यक वंश हुआ है, एक शिशुनाग वंश हुआ है, एक नंद वंश हुआ है। तो वे जो समय है उनका 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक समय रहेगा मगध का। तो मगध साम्राज्य में बात करें, संस्थापक कौन है? वेदरथ है। राजधानी किसे बनाया? राजगृह को बनाया। और पुत्र का क्या नाम है? जरासंध है। ठीक है। बात करेंगे हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे? हर्यक वंश की। हर्यक वंश का समय की अगर बात करें तो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व, ये समय किसका है? हर्यक वंश का समय है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो वो आपको याद रखना, बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ठीक है। बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार की अगर राजधानी की बात करें तो राजगृह। राजगृह राजधानी बनाया बिंबिसार ने। बिंबिसार को बात करें पुराणों में, पुराण कितने हैं बताओ? पुराण है 18। पुराणों में श्रोणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणिक कहते हैं। श्रोणिक। पुराणों में क्या कहते हैं? श्रोणिक कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों में क्या कहते हैं? श्रोणिक कहते हैं। बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार है वो वैवाहिक संबंध बनाकर राज्य का विस्तार करता है। बिंबिसार है वैवाहिक संबंध बनाकर राज्य का विस्तार करता है, जिसमें एक तो बात करें कौशल देवी के साथ शादी करता है। ठीक है। शादी करता है कौशल देवी के साथ। ठीक है। एक लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना। चेलना। ठीक है। चेलना। और एक मद्र राजकुमारी थी खेमा। जो मद्र राजकुमारी थी खेमा, और लिच्छवी जो राजकुमारी थी चेलना, और कौशल देवी, इनके साथ ये वैवाहिक संबंध बनाकर राज्य का विस्तार करता है बिंबिसार। बौद्ध धर्म को मानता है। बात करें उसके बाद, देखो बात करेंगे बिंबिसार की, तो बिंबिसार, चेलना और बिंबिसार है, इनका पुत्र कौन था? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। उसकी भी आगे बात करेंगे, आजाद शत्रु की भी। लेकिन एक बात और याद रखनी, बिंबिसार के समय में एक राजवैद हुआ करता था। ठीक है। एक राजवैद हुआ करता था जिसका क्या नाम था? जीवक नाम था। जीवक। जीवक। जीवक किसके समय में राजवैद था? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना बिंबिसार के समय में। तो जीवक है, राजवैद है। जीवक को ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो जो गौतम बुद्ध है उनकी बात करें, उनकी सेवा के लिए जीवक को भेजा गया। उनकी सेवा के लिए किसको भेजा गया? जीवक को भेजा गया। राजवैद जीवक को भेजा गया। ठीक है। इसके बाद देखो बात करेंगे आजाद शत्रु की। इसे बात करें हर्यक वंश को, एक चीज ये भी याद रखना कि हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश भी कहते हैं। पितृहर्ता। पितृहर्ता वंश भी कहते हैं, मतलब कि पिता की हत्या करने वाला। ये भी याद रखना, पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हर्यक वंश को कहते हैं। क्योंकि जो आजाद शत्रु है ये अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु करके गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आजाद शत्रु का एक उपनाम है जिसे क्या कहते हैं? कुणिक कहते हैं। कुणिक। कुणिक किसे कहते हैं? आजाद शत्रु को कहते हैं। ठीक है। बात करें, आजाद शत्रु है पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है। तो ये अनुयायी किसका था? बौद्ध धर्म का था। ठीक है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है, आजाद शत्रु का एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है, एक मंत्री हुआ करता था जिसका क्या नाम था, वस्कार। वस्कार, जिसका नाम क्या था, वस्कार नाम था। ये एक मंत्री हुआ करता था, वस्कार। ठीक है, वस्कार को बात करें भारतीय मैकियावली कहते हैं। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय मैकियावली। भारतीय मैकियावली किसे कहते हैं, वस्कार को कहते हैं। भारतीय मैकियावली वस्कार को कहते हैं। ठीक है, बात करें मंत्री था, और एक था वज्जी साम्राज्य। वज्जी साम्राज्य वैशाली। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, वज्जी साम्राज्य है, इसको जीतने में वस्कार ने सहायता की थी। किसकी, आजाद शत्रु की। तो सहायता से वस्कार की सहायता से ही आजाद शत्रु वज्जी पर अपनी जीत बनाता है। ठीक है, अपनी जीत है वो वस्कार की सहायता से करता है। बात करें आजाद शत्रु है इनकी पत्नी की, तो वजीरा के साथ शादी होती है, वजीरा। बात करें कौशल नरेश परसेनजीत, परसेनजीत, परसेनजीत की ये पुत्री थी। कौशल नरेश परसेनजीत की ये पुत्री थी वजीरा। वजीरा के साथ शादी किसकी होती है, आजाद शत्रु की शादी होती है। ठीक है, तो इसकी पत्नी थी वजीरा, ये चीज भी आप याद रख लेना। ठीक है, और वज्जी में बात करें, जीत में वस्कार ने सहायता की, ये चीज आपको याद रखनी है। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। कुणी किसे कहते हैं, ठीक है, उपनाम है। उसके बाद में एक बात करेंगे उदाइन की। उदाइन, ठीक है, ये उदाइन है, ये अपने पिता आजाद शत्रु की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। तो ये जो उदाइन है, बात करें उदाइन की, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म में इसे पितृ भगत कहते थे। क्या कहते थे इसे, पितृ भगत कहते थे। जैन धर्म में इसे क्या कहते थे, पितृ भगत कहते थे, पिता की सेवा करने वाला कहते थे। जैन धर्म में क्या कहते थे, पिता की सेवा करने वाला कहते थे, पितृ भगत कहते थे उदाइन को। ठीक है, बौद्ध धर्म में पितृहर्ता कहते थे इसे। बौद्ध धर्म में क्या कहते थे, पितृहर्ता कहते थे, पिता की मृत्यु करने वाला, पिता की हत्या करने वाला। तो बौद्ध धर्म में पितृहर्तक कहते थे, हर्ता कहते थे, और बात करें जैन धर्म में क्या कहते थे, पितृभगत कहते थे। तो उदाइन की एक चीज और है, एक शहर बसाया था। तो वो गंगा नदी और सोन नदी है, इनके संगम पे एक शहर बसाया जिसका क्या नाम है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बसाया। वर्तमान में पटना जो बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र शहर को बसाया, वो किसने बसाया, उदाइन ने बसाया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखनी है आपको, इसके बाद में एक तो है अनिरुद्र है। ठीक है, एक तो याद रखना उदाइन के बाद में अनिरुद्र, अनिरुद्र, एक है मुंडक, ठीक है, और एक है नागदर्शक। नागदर्शक, तो ये जो नागदर्शक है ये अयोग्य था। ठीक है, इसका मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। ठीक है, मंत्री कौन हुआ करता था, शिशुनाग हुआ करता था। शिशुनाग इसका मंत्री हुआ करता था। शिशुनाग है, ये मंत्री हुआ करता था नागदर्शन का। ठीक है, मंत्री हुआ करता था। तो ये अयोग्य था, नागवंश को जो नागदर्शक है ये अयोग्य था। तो ये अयोग्य इसको हटाकर खुद राजा बन जाता है शिशुनाग, और एक नए वंश की बात करें स्थापना करता है, वो कौन सा है, शिशुनाग वंश। उसका नाम होता है शिशुनाग वंश। इसमें 3 वंश हुए हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो हमने बात की हर्यक वंश के बारे में, और इसका जो अगला पार्ट है वो कल आएगा।